बसपा के राष्ट्रीय संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहेब की 19वें महापरिनिर्वाण दिवस मनाई गई। डिंडोरी बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई डिंडोरी द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को दरबार हाल में मनाई गई, जिसके मुख्य अतिथि माननीय शिवकुमार वर्मा जी के मौजूदगी में हुई। कार्यक्रम के शुरुआत में बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के माला अर्पण कर मान्यवर कांशीराम साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा इसके बाद कार्यक्रम में मुअस्गर सिद्दीकी जिला अध्यक्ष बसपा ने कांशीराम साहेब जी के जन्म ब्रिटिश भारत की पंजाब जिले के पृथ्वीपुर गांव में जन्म हुआ एवं 9 अक्टूबर 2006 को दिल के दौरा पड़ने पर दिल्ली में इनकी निधन हो गई, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को दिल्ली में की और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के बाद अपने सफर समाज को जगाने के लिए साइकिल से निकल पड़े। गांव-गांव जाकर रात्रि विश्राम कर बैठक कर समाज को जोड़कर आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश की लखनऊ में पहली बार अपनी सरकार बनाई। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री पद पर शपथ दिलाने बहुजन समाज पार्टी ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या कार्यक्रम है और किस तरह का कार्यक्रम? बहुजन समाज पार्टी का जो आज कार्यक्रम है, ये बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई डिंडोरी के तत्वाधान में है। ये बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब का आज 19वां परिनिर्वाण दिवस है और ये बहुजन समाज पार्टी तत्वाधान में भारत देश के कोने कोने में हर जिले में मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज डिंडोरी में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कांशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। विचार संगोष्ठी है, उनके जीवन संघर्षों पर पूरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया गया है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम सभी कार्यकर्ताओं को से अपील की गई है। संगोष्ठी के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है? संगोष्ठी के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि नहीं, इस देश में जो मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है, ये और जो चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार, दोनों ये नागनाथ सांपनाथ है। मानवर साहब ने हमारे कहा था कि दोनों नागनाथ और सांपनाथ हैं, नागनाथ और सांपनाथ है, दोनों एक ही विचारधारा के हैं। तो हमारा यही अपील है कि इन दोनों पार्टियों से सतर्क रहें, इनके बहकावे में न आएँ। इस देश का जो इस मध्य प्रदेश का जो दलित आदिवासी पिछड़ा की इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, ये अपनी ताकत को समझे। जो वोट की ताकत है समझे, वोट को सही ढंग से प्रयोग करें। बहुजन समाज पार्टी को आने वाले समय में सरकार बनाएं, जो इनकी समस्याएं वो समस्याएं हल होंगी। लोगों की कोई सुनवाई होती नहीं थी तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाया। बहुजन समाज पार्टी के बनाने के बाद उन्होंने प्रथम शेरनी, जिनका नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रही थी, उनके घर गए कांशीराम साहब और बोले आपको चुनाव लड़ना है। तो पहले तो उन्होंने मना किया कि मैं भाई लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे कलेक्टर भी बनना है। तो कांशीराम साहब बोले कि भाई देखो, कलेक्टर बनोगे तो आप सांसद लोगों को जो मंत्री हैं उनको आपको सलूट मारना पड़ेगा, और अगर आप विधायक बन जाएंगे तो आपको खुद लोग सलूट मारेंगे, क्योंकि कलेक्टर प्रशासनिक होता है और ये राजनीतिक होता है। तो राजनीतिक जो होती है उसकी पढ़ाई आप चुनाव से होती है, एक वोट से जीत होता है। तो उन्होंने पहली बार तो तैयार हो गए, इसके बाद वो चुनाव भी लड़े, तो एक बार तो हार गए, दोबारा फिर जीते। तो उत्तर प्रदेश के 4 बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी।